नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है माँ लक्ष्मी को किस श्राप के कारण बनना पड़ा शबरी। हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आगे की कहानी प्रसंग चालू करते हैं। एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, आप हमें छोड़कर कभी कभी कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जब मेरा मन अशांत हो जाता है तब मैं बाहर चला जाता हूँ। माँ देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, संसार के लोग तो अपने मन को शांत करने के लिए आपके मंदिरों में आते हैं, फिर आपका मन भी क्या अशांत हो जाता है जिसे आप शांत करने के लिए बाहर जाते हैं? वो आप कहाँ जाते हैं, हमें भी बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं साधु संतों के सत्संग में जाता हूँ, जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो जाता है। मेरा मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि संसार के लोग जब पाप कर्म करते हैं, मनुष्य जन्म लेकर भी, तो मेरा मन दुखी होता है और उससे अशांत होने के कारण मैं सत्संग में जाता हूँ। माँ लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज हमें भी आपके साथ जाना है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, साधु, जोगी पानी और आग से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि साधु और जोगी स्त्री जाति से दूर ही रहते हैं और आग पानी हमेशा नुकसान ही करते हैं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी। भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को साथ लेकर जाना पड़ा। माँ लक्ष्मी ने क्या देखा कि एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु भजन कर रहा है। भगवान विष्णु ने साधु बाबा को नमस्कार किया और बैठ गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे साधु महात्मा, मेरे साथ देवी लक्ष्मी आई है आपके दर्शनों के लिए। साधु महात्मा ने कहा, देवी, दूर रहो, हम स्त्री जाति से दूर ही रहते हैं, और माँ लक्ष्मी को वहाँ से दूर कर दिया। माँ लक्ष्मी एक पेड़ की ओट में दूर खड़ी होकर साधु महात्मा के दर्शन भी करने लगी और सत्संग भी सुनने लगी। माँ लक्ष्मी को लगा, दुनिया के लोग तो मेरी कामना करते हैं, लेकिन ये साधु मेरी तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा। माँ लक्ष्मी उस साधु महात्मा से बहुत प्रभावित हुई और सत्संग सुनती रही। ऐसे ही हर रोज चलता रहा। भगवान विष्णु से एक दिन वैकुंठ लोक में माँ लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, उस साधु महात्मा को अपने वैकुंठ लोक में भोजन प्रसाद पाने का निमंत्रण दे दो। भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और साधु महात्मा से बोले, हे साधु, आप वैकुंठ लोक में आपका निमंत्रण है और आप भोजन प्रसाद लीजिए। देवी लक्ष्मी की बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने हाथों से रसोई बनाकर आपको जिमाना चाहती है। माँ लक्ष्मी यह सब सुन रही थी। साधु महात्मा ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन बाद में भगवान विष्णु के बहुत ही अनुरोध से वह राजी हो गए और माँ लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हुई। माँ लक्ष्मी ने वैकुंठ लोक में अपने हाथों खाना बनाया और खाना बनाने के बाद माँ लक्ष्मी साधु महात्मा को जिमाने लगी।
भगवान विष्णु ने साधु महात्मा के चरण को धोया और अपने हाथों से थाली में भोजन डालकर भगवान अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगे। लेकिन भोजन की थाली देखकर साधु महात्मा को बहुत क्रोध आया और बोले, उठकर खड़े हो गए। बोले, हे लक्ष्मी, तुमने मुझे कच्ची रसोई खिलाई है, यानी कि भोजन प्रसाद में चावल का खाना था और पक्की पूड़ी नहीं थी, इसलिए ये कच्ची रसोई का प्रसाद हम नहीं पा सकते। माँ लक्ष्मी को इस पर बहुत क्रोध आया और बोली, हे साधु, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, क्योंकि भोजन मैंने बहुत ही भाव और श्रद्धा से बनाया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ, तुम कभी भी रोटी पर रोटी रखकर नहीं खा सकोगे। साधु महात्मा ने कहा, माँ देवी, तुमने श्राप नहीं, मुझे वरदान दिया है, क्योंकि मैं एक साधु जोगी हूँ और जोगी को रोटी पर रोटी रखकर खाने का कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि अगर ये कामना हो गई तो भजन नहीं बनेगा। साधु तो रमता जोगी होता है, अगर मिल जाए तो भी अच्छा और नहीं मिले तो भी अच्छा। इसलिए आपने मुझे श्राप नहीं, वरदान दिया है, क्योंकि मैं भोजन के स्वादों में पड़कर मेरा भगवान का भजन छूट जाता, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन तुम भी मेरा श्राप सुन लो, जिन साधु महात्मा का तूने अपमान किया है, एक दिन तुम्हें सब्र कुल में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और इन्हीं साधु संतों महात्माओं की पूजा कर, रास्ता बुहार कर और उन्हीं की सेवा करके तुम भगवान को प्राप्त करोगी। तो माता लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप देकर वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी को फिर सब्र कुल में यानी सबरी का जन्म हुआ और फिर वहाँ पर से साधु संतों की बहुत सेवा और उनका रास्ता बुहार कर उनकी सेवा करके फिर अंतिम समय में भगवान के दर्शन हुए, जो संत कृपा से ही हुए। प्रेमियों, आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।